जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, आज हम उत्तर प्रदेश और उसके सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं मैप लाया हूँ आप लोगों के लिए। इस मैप के थ्रू हम लोग आज देखेंगे कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से ज़िले उनको टच करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई मैप हो तो आप लोग उस मैप को सामने रख लीजिए। और उससे, वैसे तो मैं मैप के थ्रू ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को, लेकिन अगर आपके सामने मैप रहेगा तो आप लोगों को तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। और आप रिवीजन के टाइम पे भी उस मैप का यूज़ करिए। मैप से जब देख के आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और याद रहेगा। तो पहले हम पीडीएफ से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति, और उसके बाद मैप के थ्रू उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये यूपी का एरिया है टोटल 2,40,928। इसको आप नंबर से याद कर सकते हैं 240928, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% के बराबर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इसमें भाग देंगे यूपी के क्षेत्रफल से इंडिया के क्षेत्रफल में, तो 7.33% आएगा। मतलब हम पूरे भारत के क्षेत्रफल के 7.33% भाग पूरा हमारा यूपी का है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। आइए इस पॉइंट को मैप से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैप है और इससे हम समझ सकते हैं। इसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस, जो कल मैंने वीडियो में बताया था, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ये सबसे निचला पॉइंट है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 24 डिग्री नॉर्थ है, और कल 24 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा नीचे है, मतलब 23 होगा लगभग। और कल मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से स्टार्ट होता है और 31 डिग्री 28 मिनट पे जाता है। ये देखिए 30 से ऊपर है, मतलब 31 डिग्री 28 मिनट तक है। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक। अब यहाँ देशांतरी विस्तार देखा जाए तो देशांतरी विस्तार यहाँ पश्चिम से यहाँ पूरब तक जाता है। ये पश्चिम में 77 के करीब है, 77 पॉइंट नंबर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ 77 से 77.30 से स्टार्ट होके और यहाँ तक जाता है। ये नंबर 84 के बाद, मतलब 84 डिग्री 39 मिनट यहाँ तक देशांतरी विस्तार है। अब अगर लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पश्चिम से पूरब तक है, तो पश्चिम से पूरब तक की लंबाई है 650 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण, यहाँ इस पॉइंट से नीचे इस पॉइंट तक ये 240 किलोमीटर है। तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, 650 किलोमीटर है लंबाई पूरब से पश्चिम से पूरब तक, और उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। आइए पीडीएफ पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट भी हम लोगों ने समझ लिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ मैप में आप लोग अगर इंडिया के मैप साथ में लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे अच्छे से समझ में आएगा। मैप में क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी हमने क्षेत्रफल की बात की है, क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और टोटल क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ये पूरे इंडिया, इससे मतलब इस पॉइंट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले 3 ज़िले हैं। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, इसके बाद चौथे पे हमारा यूपी आता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं टोटल 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और 8 राज्य हैं और एक देश भी है नेपाल। आइए नीचे उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से, वो 8 राज्य जो मैंने अभी बताए हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तर में है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ये आप अगर यूपी का मैप अपने साथ सामने रखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं मैप दिखा दूंगा, मैप में ये सब डिस्क्राइब करूंगा। तो ये 8 ज़िले हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। अब देख लेते हैं दिशा, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से राज्य हैं। पूर्वी सीमा जो है वो बिहार और झारखंड को टच करती है, पूर्वी सीमा। ये सब अभी हम लोग मैप में देखेंगे। और उत्तरी सीमा नेपाल, अभी मैंने बताया एक देश है, एकमात्र देश, नेपाल से सीमा टच होती है। उत्तराखंड यूपी से ही अलग होके बना है। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड एक राज्य बना, वो उत्तर में है यूपी के। और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई हैं। उत्तर में 2 राज्य और एक देश है, एक देश है नेपाल और 2 राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और पूर्व में भी ये 2, बिहार और झारखंड। अब पश्चिम में देख लेते हैं। पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, मतलब 2 ही राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दक्षिण में भी 2 ही हैं, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं 2 ज़िले हैं। पूर्व में 2 हैं, बिहार, झारखंड, और उत्तर में भी 2 ही हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। एक राष्ट्र और है, नेपाल। पश्चिम में भी 2 ही हैं, हरियाणा, राजस्थान, और तीसरा एक केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य नहीं है। और दक्षिण में भी 2 ही हैं, एमपी और छत्तीसगढ़। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि कितने राज्य यूपी की सीमा को टच करते हैं। तो हमेशा 8 पे टिक लगाएंगे, वहाँ ऑप्शन में 9 भी होता है, लेकिन 9वां राज्य नहीं है, 9वां केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को बहुत ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, जो 11 जिलों को स्पर्श करती है। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो सीमाएं टच होती हैं, उनमें सबसे लंबी सीमा एमपी से टच होती है। एमपी दक्षिण में है और टोटल 11 ज़िले टच करते हैं एमपी को। अभी हम लोग मैप में ये सब देखेंगे। सबसे न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अधिकतम तो हम लोगों ने देख लिया एमपी है, और सबसे न्यूनतम है हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तर में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसकी सीमा एकमात्र जिला सहारनपुर को टच करती है। सहारनपुर उत्तर में स्थित है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर ही है, तो उसको टच करता है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। सोनभद्र जो है वो अभी मैप में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यूपी में सबसे दक्षिण में स्थित जिला है। दक्षिणी पूर्व दिशा में सबसे कोने में है सोनभद्र, और जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। एमपी को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, झारखंड को भी टच करता है, बिहार को भी टच करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से, मैंने आपको अभी बता चुका हूँ, एकमात्र देश सीमा नेपाल से लगी हुई है। आगे देखते हैं। प्रदेश की सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाले जिला ललितपुर है, जो सिर्फ झांसी को स्पर्श करता है। ये पॉइंट आपको मैप में से ही समझ में आएगा। यहाँ पे ज़िले की बात की जा रही है, जिला ज़िले से ही टच हो रहा है। जैसे राज्य ज़िले से टच होते हैं वो एक अलग बात है, और कोई ज़िला आपस में टच कर रहा है तो यहाँ उसी की बात की जा रही है, जिलों को स्पर्श करने वाला ज़िला। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला ज़िला ललितपुर है। ये मैं भी आपको मैप में समझा दूंगा। लास्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ललितपुर है, ये भी मैप में समझ में। चलिए आइए मैप पे चलते हैं। आइए दोस्तों मैप के थ्रू देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो टच करते हैं और किन किन जिलों को टच करते हैं। सबसे पहले उत्तरी राज्यों को देखेंगे। उत्तरी राज्यों में 2 ही राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
और एक देश है नेपाल। ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड और ये रहा नेपाल। देखिए हिमाचल प्रदेश की सीमा जैसा पीडीएफ में पढ़ा था कि सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की है, सिर्फ एक राज्य को टच करती है, सहारनपुर, सिर्फ एक राज्य। इसके बाद उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड 7 जिलों को टच करता है। 7 जिले देखिए यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। 7 जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये 7 राज्य हैं, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। इसके बाद नेपाल को देखते हैं। नेपाल भी यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देखिए ब्लैक पेन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इनमें भी 7 ही ज़िले हैं। पीलीभीत देखिए दोनों को टच कर रहा है, उत्तराखंड को भी टच कर रहा है, नेपाल को भी टच कर रहा है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ज़िले हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी उत्तरी ज़िले हैं और नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। उत्तर में जितने भी राज्य और देश थे वो सब कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम पूरब में चलते हैं। पूरब में भी 2 ही राज्य हैं, एक है बिहार और दूसरा है झारखंड। तो बिहार भी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देखिए यहाँ तक गया है, यहाँ तक। इसमें भी 7 ज़िले हैं। ये देखिए महाराजगंज देखिए नेपाल को भी टच कर रहा था और बिहार को भी टच कर रहा है। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और ये देखिए सोनभद्र भी हल्का सा टच कर रहा है। तो ये 7 ज़िले हो गए, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इसके बाद झारखंड को देख लेते हैं। झारखंड सिर्फ राज्य को ही टच कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें सोनभद्र को टच कर रहा है, सिर्फ सोनभद्र को। और छत्तीसगढ़ में भी वही है, सिर्फ सोनभद्र को टच कर रहा है छत्तीसगढ़। इसके बाद सबसे बड़े बॉर्डर लाइन को देखेंगे एमपी, जो कि 11 ज़िलों को टच करती है। देखिए एमपी यहाँ से स्टार्ट है, ये ब्लैक पेन से मैंने बना दिया, और यहाँ तक सोनभद्र के यहाँ तक टच कर रही है। तो कौन कौन से ज़िले हैं ये देख लेते हैं। ये आगरा का पार्ट है, आगरा। इसके बाद इटावा, इसके बाद जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। देखिए ये ज़िले हैं, ये सारे, इनमें ज़्यादातर ज़िले बुंदेलखंड रीजन के हैं, जैसे बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, महोबा, ये सब बुंदेलखंड रीजन के हैं और यही टच होते हैं मध्य प्रदेश से। ये 11 ज़िलों के नाम हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो आप यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो सोनभद्र के बारे में बताना चाहूँगा। ये देखिए सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों को टच कर रहा है। एक बिहार इधर से, एक यहाँ पे झारखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक एमपी। पीडीएफ में हमने पढ़ा था कि सोनभद्र इकलौता ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 4 राज्य यही हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है ललितपुर। ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। देखिए 3 तरफ से एमपी है, इसमें एमपी से घिरा हुआ है। और एक और ख़ास बात है ललितपुर की, ललितपुर ज़िलों में सिर्फ झांसी से अपनी सीमा साझा करता है। ये देखिए ये सिर्फ झांसी से अपनी सीमा साझा करता है। बाकी जितने भी ज़िले, जैसे हमीरपुर को ले लेते हैं, हमीरपुर जालौन से सीमा साझा कर रहा है, कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर, बांदा, महोबा, झांसी, इतने राज्यों से। बाकी सभी ज़िले 2 से अधिक राज्यों से सीमा साझा कर, जैसे कन्नौज को ही देख लीजिए, फर्रुखाबाद, हरदोई, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात। ललितपुर एकमात्र ज़िला है जो सिर्फ एक ही ज़िले से सीमा साझा करता है, वो है झांसी। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एमपी देख लिया था हमने, अब हम पश्चिम के ज़िलों की तरफ चलते हैं। पश्चिम में हरियाणा है, राजस्थान है और एक यूटी है, दिल्ली। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है पश्चिम में और यहाँ तक
ये पूरा हरियाणा वाला क्षेत्र है और यहाँ बीच में है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली सिर्फ 2 ही ज़िलों को टच कर रही है, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, और बाकी यहाँ ऊपर से स्टार्ट होके नीचे तक यहाँ मथुरा तक पूरा हरियाणा है। ऊपर से स्टार्ट होके एक एक ज़िला देखते हैं। सहारनपुर हो गया पहला, दूसरा शामली हो गया, तीसरा बागपत हो गया, चौथा यहाँ गौतम बुद्ध नगर का कुछ पार्ट है, फिर यहाँ अलीगढ़ का पार्ट है, फिर यहाँ मथुरा का पार्ट। तो ये 6 ज़िले हैं जो हरियाणा से टच हो रहे हैं। ये देखिए नाम भी लिखे हैं 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। चलिए थोड़ा और नीचे राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म। एक मथुरा और दूसरा आगरा, सिर्फ 2 ही राज्य हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है उत्तर के ज़िले हिमाचल प्रदेश सिर्फ 1 राज्य है, और उत्तराखंड 7 राज्य, और नेपाल। इसके बाद पूरब में बिहार, और इधर नीचे साइड दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे साइड ये झारखंड। इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ है दक्षिण में, और एमपी है। यहाँ पे एमपी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है उत्तर प्रदेश के साथ, एमपी का। इसके बाद यहाँ राजस्थान है और ऊपर हरियाणा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला ललितपुर। ये मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है ललितपुर। दूसरा, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है एमपी। ये एमपी 11 ज़िलों से लगा हुआ है और सबसे लंबी सीमा है इसकी। और तीसरी चीज़ है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। ये ऊपर मैंने बताया था, ये देखिए सबसे छोटी सीमा है इसकी, सिर्फ सहारनपुर से ज़रा सा टच हो रहा है बस। चलिए मैप के थ्रू हमने देख लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा और एक मैप भी अपने साथ रखिएगा, जिससे कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा रिवीजन के टाइम पे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।